प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा जिले के नारायणपुर में स्कूली बच्चे के साथ हुई घटना की कड़े शब्दों में की जा रही है निंदा। विद्यालय के यूडाइस कोड और आरटी को लेकर लोगों में बढ़ रहा है असमंजस। बीते 24 नवंबर को सूरजपुर जिले के ग्राम नारायणपुर में एक निजी विद्यालय में एक छात्र के साथ घटी अमानवीय घटना की प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा कड़ी निंदा की जा रही है। एसोसिएशन के जिला सचिव नीरज सिंह ने आपकी आवाज़ सीजी न्यूज़ के सवाल पर कहा कि मामला बेहद गंभीर है, मामले की जांच जारी है, इसलिए हमें विभागीय जांच के बाद उचित कार्रवाई होने तक का इंतजार करना होगा। वहीं बंद किए गए स्कूलों और उनके यूडाइस कोड को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि जांच उपरांत विभागीय कार्रवाई की गई है। आने वाले समय में शिक्षा को लेकर विभागीय कसावट की उम्मीद बढ़ गई है। बीते सप्ताह सूरजपुर शिक्षा विभाग के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 24 नवंबर को जिले के नारायणपुर के एक निजी विद्यालय में एक KG2 के बच्चे को उसको होमवर्क न करने की बहुत ही कठोर सजा दी गई, अमानवीय सजा दी गई, जिसका संज्ञान बाद में हाईकोर्ट ने भी लिया। उसके ऊपर जांच चल रही है, अभी भी जांच आगे जारी है। आगे विभाग क्या कार्रवाई करती है तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन उसके पहले, उसके 3 रोज पहले एक पत्र जारी हुआ जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से, जिसमें कि 32 स्कूलों की मान्यता को समाप्त कर दिया गया था। उस पत्र में साफ उल्लेख था, उसमें यूडाइस कोड दिए हुए थे, विद्यालय का नाम दिया हुआ था, विद्यालय का माध्यम है, सारा कुछ डिटेल दिया हुआ था। और उसके बाद अपने ही विभाग में अपने प्रोग्रामर को, अपने विभागीय प्रोग्रामर को उन्होंने प्रतिलिपि भी भेजा कि इन सभी विद्यालयों की यूडाइस कोड को निरस्त किया जाए। लेटर, सहज लेटर, चूंकि स्कूल संचालकों में खलबली जरूर मच गई कि विद्यालय बहुत सारे बंद हो गए। गार्जियन, जो अभिभावक पेरेंट्स थे जिनके बच्चे उस विद्यालय में पढ़ा करते थे, उनमें भी खलबली मच गई कि आखिर विद्यालय को बंद किया गया तो आखिर कारण क्या है। बहरहाल अंतोगत्वा विद्यालय तो बंद हो गया, लेकिन उसके पीछे कई सवाल छूट गए। कई सवाल उभर कर आने लगे हैं, नए सवाल उभर के आने लगे यूडाइस कोड को लेकर। अब आप पूछ रहे होंगे कि यूडाइस कोड क्या है, तो सवाल बहुत गंभीर है कि यूडाइस कोड आखिर है क्या, क्यों जनरेट किया जाता है यूडाइस कोड। यूडाइस कोड यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, ये होता है यूडाइस कोड। सारे विद्यालयों का यूडाइस कोड अलॉट होता है। तो यूडाइस कोड के माध्यम से विद्यालयों की भौतिक स्थिति, उसकी संरचना, उसके बच्चों की संख्या, सारा डिटेल उस यूडाइस कोड में उल्लेखित रहता है। विद्यालय के यूडाइस कोड डाल करके आप कभी भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे सवाल, बहुत सारे रहस्य, बहुत सारी बातें अब उभर के आने लगी हैं कि जिन विद्यालयों की मान्यता समाप्त हुई, वो ऐसे कुछ विद्यालय हैं उसमें जिसमें उनका दो विद्यालय चला करता था, हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम। तो सवाल ये उठता है कि अगर एक यूडाइस की मान्यता, अगर जो विद्यालय जिस माध्यम का चला करता था उसकी मान्यता अगर समाप्त कर दी गई है, तो वहां के आखिर बच्चे गए कहाँ गए? क्या मर्ज कर दिए गए, दूसरे माध्यम में मर्ज कर दिए गए? तो पहले जो चला करता था, आखिर उसमें ये सूचना दिया हुआ था, उसमें उल्लेखित था उस पत्र में कि असंचालित विद्यालय को बंद किया जा रहा है। लेकिन पूर्व में वो संचालित थे, अचानक से असंचालित हो गए। बहरहाल जांच जारी है, आगे की कार्रवाई और विभाग कर रहा है। मैं विभाग पे कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, और अभी भी मैं अपने चैनल के माध्यम से यूडाइस के ऊपर भी कोई सवाल या कोई पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूं। जो सवाल उठ रहे हैं मैं उसकी भी पुष्टि नहीं कर रहा हूं मैं अपने चैनल के माध्यम से, लेकिन सवाल कई हैं, सवाल उठने शुरू हो गए हैं। इससे संबंधित, इस विषय से संबंधित, इस मामले से संबंधित हमने एक स्कूल संचालक, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला सचिव नीरज सिंह से जब हमने बात की तो उन्होंने जानकारी दी हमें। इसके माध्यम से आने वाले दिनों में हम और आगे बढ़ेंगे और विभागीय हमारी जांच पड़ताल जारी है, और एक नए खुलासे के साथ, एक बड़े खुलासे के साथ बहुत जल्द हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे। मैं राजेंद्र पासवान, आपकी आवाज सीजी न्यूज़। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नीरज कुमार सिंह नाम है, प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन सूरजपुर का सचिव हूँ मैं। जी
सर अभी ये नारायणपुर में जो घटना घटी है अभी, एक शिक्षिका ने एक बच्चे को पेड़ पे लटका दिया था और इसकी काफी आलोचना भी हुई पूरे जिले में। तो इस घटना के ऊपर आप क्या कहते हैं? ये निश्चित रूप से स्कूल प्रबंधन की लापरवाही है और हमें ऐसे शिक्षकों को कभी नहीं अपने विद्यालय में हायर करना चाहिए। योग्यता देखना चाहिए, उनके अंदर पेशेंस देखना चाहिए क्या है, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए रख लो, छोटे बच्चों के लिए 1 सेकंड मदर होती है स्कूल में। तो पहले तो ये सब चीजों को देख के स्कूल मैनेजमेंट को अपने हायर करने चाहिए। सर चूंकि ये मामला हाईकोर्ट भी जा चुका है, हाईकोर्ट ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया है। उन्होंने शिक्षा सचिव को भी तलब किया है, 9 तारीख को उनका पेशी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो जैसा भी सुनने में आ रहा है कि विभाग ने शाला प्रबंधन के ऊपर भी FIR वगैरह दर्ज किया है और शिक्षिका को बर्खास्त किया है। तो सर सवाल ये उठता है कि मान्यता से पहले ऐसे विद्यालयों को क्या निरीक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, मान्यता से पहले होना चाहिए, लेकिन इसमें होना चाहिए कि विद्यालय सारे मापदंड को पूर्ण कर रहा है कि नहीं, और जो उनके यहाँ कार्य शिक्षिका है, अन्य स्टाफ है, वो सक्षम है कि नहीं, पात्रता है कि नहीं, उनकी बिल्कुल शैक्षणिक योग्यता चेक करनी चाहिए। और मेरा कहना है कि प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाओं को ही रखा जाए विद्यालय में, अनुभव विहीन शिक्षकों को बिल्कुल नहीं रखा जाए। और जहाँ तक रही बात, तो माननीय उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान में लिया हुआ है, इसका हमने लिखा है न्यूज चैनलों में। FIR की भी FIR की भी जानकारी मिली है न्यूज चैनलों के माध्यम से। तो जो न्यायोचित जो कार्रवाई होगी वो हो, जिसकी जिम्मेवारी होगी विभाग और अपना जिम्मेवारी। सर अभी जैसे अभी हाल ही में विभाग ने 32 स्कूलों की मान्यता समाप्त की है जी। तो प्राय सुनने में भी आता है कि जैसे एक ही विद्यालय के 2 यूडाइज बोर्ड रहते हैं, माध्यम इंग्लिश माध्यम हो, हिंदी माध्यम हो। तो ये लोगों का कहना है कि भाई मान्यता एक्चुअली में दोनों पूरे विद्यालय की रद्द हो गई है या केवल एक यूडाइज को केवल क्लोज किया गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए आप? ये देखिए, ये क्या है कि विभागीय मामला है और उसमें उन्होंने जिक्र किया है, और इस मामले से पहले कि वो पत्र जारी हो रही और हर जगह सर्कुलेट हो रही, 21 विद्यालय की वो पत्र है, उसमें जिक्र किया गया है कि विकास खंड शिक्षा अधिकारी और सहायक शिक्षा अधिकारी के निरीक्षण में पाया गया कि शाखा संचालित नहीं है। तो अभी मैं पूर्णतः ये नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि उसमें जिक्र किया गया है संचालित नहीं है और ये मार्ग लिखा है कि बंद है। उसमें कार्रवाई तय की तो कुछ ऐसी चीजें नहीं लिखी गई कि बंद कर दिया गया। अगर बंद करने की प्रक्रिया है तो उसमें जब बच्चे होंगे विभाग में जाएंगे, जिला शिक्षा कार्यालय, खंड शिक्षा कार्यालय, उनकी पूरी विवरण अपनी दाखिल करें और TC बुक सारी चीजें, रिजल्ट पंजी, जो परीक्षा फल पंजी होती है, वो सब जमा करेंगे ताकि वो बच्चे किसी विद्यालय में जाएंगे। अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि क्या मामला है उसका, वो विभाग बता पाएंगे। और उसमें जैसे होता क्या है कि 2 डाइस कोड होंगे, तो 2 डाइस कोड होंगे तो ठीक है, 2 डाइस कोड होता है। जैसे हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम हमारे कैंपस में चल रही है, तो उसका है कि 2 शिफ्ट में लगते हैं, या तो फिर उतनी बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होनी चाहिए कि हम एक शिफ्ट में दोनों माध्यम को संचालित कर सकें एक बार में। तो देखने वाली बात है, हो सकता है अगर कहीं तकनीकी त्रुटि से 2 डाइस कोड लगात होगा होंगे, उस वजह से बंद किया जा रहा है। लेकिन यदि तकनीकी त्रुटि से 2 डाइस कोड लगात हुए हैं तो फिर एक बच्चे के दर्शन क्या सुने होने, एक डाइस कोड के दर्शन क्या सुने होने चाहिए। तो अब इसको तो अच्छे से आप लोगों को विभाग ही इसकी जानकारी दे पाएगी। जो सक्षम अधिकारी हैं इसके, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय हो गए, RD शाखा हो गए, मान्यता प्रभारी हो गए, ज्यादा जानकारी तो ही दे पाएंगे। लेकिन हाँ, जो स्पष्ट दिख रही है, ग्रामीणों की शिकायत रहती है, ये कई विद्यालय दिखता है कि सर यहाँ तो विद्यालय का बोर्ड तो दिखता है लेकिन विद्यालय नहीं है। तो जस्ट अभी जैसे कि 32 स्कूलों की जो मान्यता रद्द हुई, तो फिर उससे मैं रिलेट कर रहा हूँ इस चीज को कि ऐसे बहुत सारे जिलों में ऐसे विद्यालय होंगे जिनके केवल बोर्ड बैनर टंगा होगा और विद्यालय संचालित नहीं हो रहा होगा। तो मतलब इसमें मतलब वही मेरा सवाल था कि इसमें तो गहनता से जांच होनी चाहिए। 3 चीजें होती है। एक चीज क्या होती है कि जैसे हम स्कूल खोलने के लिए किसी गाँव में गए, मान्यता की हमने अप्लाई किया और हम बोर्ड बैनर अपना टांग दिए कि हम इधर अपना वर्क कर रहे हैं, फील्ड विजिट कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, बच्चों का दाखिला का प्रक्रिया हमने प्रारंभ कर दिया है और हम आश्वस्त है कि हमको मान्यता मिल ही जाएगी। हो सकता है कि हमने अगर प्रक्रिया प्रारंभ की, हमें मान्यता नहीं मिली और हम उसी स्थिति में वहां से छोड़ के बोर्ड बैनर तो नहीं करते। हो सकता है कि स्कूलें संचालित न हुई हो। अब रही बात की अगर हुई है, आर्टिकल क्वार्टर से एनरोल्ड है, दाखिला हुए हैं, या बच्चे अगर हर जगह, अब तो यूडाइस पोर्टल, आर्टिकल, सारी चीजें अब तो डेवलप हो गई हैं,
सभी जगह बच्चों की संख्या सार्वजनिक है, उस परिस्थिति में विभाग ही बता पाएगी स्पष्ट रूप से अपने को।